हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फॉलोअर्स, हेलो सब्सक्राइबर्स। प्रोग्रामिंग एनसी के स्टूडेंट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रियल या फिर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। सो रियल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, राइट। सो क्विकली स्टूडेंट्स, मैं अभी इसकी रेंज आपको पहले बता देता हूँ। सो बेसिक तीन टाइप की हैं। टाइप, कैपेसिटी या साइज इसका जो है कितनी बाइट का है, और रेंज, राइट। तो यहाँ पर हम इस तरीके से डिस्कस नहीं करेंगे कि जो कि ये इतने बाइट का है तो ये इतनी कैपेसिटी ऑक्यूपाई करेगा, तो मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ। सो यहाँ पर जो है सबसे पहले तो टाइप, नंबर ऑफ बाइट्स और रेंज। तो सबसे पहला है फ्लोटिंग पॉइंट, राइट। सो फ्लोट 4 बाइट का है स्टूडेंट्स, राइट। और इसकी रेंज है आपकी 3.4 इंटू 10⁻⁻38 से लेके 3.4 इंटू 10⁻+38 तक। फाइन। इसके बाद आता है आपका डबल। सो डबल डेटा टाइप स्टूडेंट 8 बाइट्स का है। इसकी रेंज है 1.7 इंटू 10⁻308 टू 1.7 into 10⁻+308. And next is long double, जो कि है 10 बाइट्स का। इसकी रेंज है 3.4 into 10⁻⁻4932 टू 3.4 into 10⁻+4932. फाइन। सो ये फ्लोटिंग या रियल वैल्यू डेटा टाइप्स जो है यहाँ पर हमने डिस्कस करें। और स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटा सा एक और मैं पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 टाइप से रियल वैल्यूज को आप सी के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रैक्शनल तरीके से, या फिर फ्रैक्शनल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा तरीका है एक्सपोनेंट फॉर्म। ठीक है। सो फ्रैक्शनल फॉर्म का मतलब सिंपल, जैसा आप लिख रहे हैं 25.789, राइट। अब यहां पर स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो अगर तो नंबर फ्लोटिंग पॉइंट है, आपका वेरिएबल का जो टाइप है वो फ्लोटिंग पॉइंट है, तो वो अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक, अप टू 6 डेसिमल यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको आउटपुट देगा। फिर भले आपने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक ऐसे वेरिएबल में स्टोर करा है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट का टाइप है, और आपने 789 आपके कैलकुलेशन में आया, तो आगे ऑटोमेटिकली वो 000 वो अपेंड कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि फ्लोटिंग पॉइंट, इसका मैं प्रैक्टिकल भी करके आपको बताऊंगा। तो फ्लोटिंग पॉइंट अगर डेटा टाइप है वेरिएबल का, तो 6 डेसिमल प्लेसेस तक आपको मिलेगा। पहली चीज तो ये, तो फ्रैक्शनल पार्ट में ये। अगर मान लीजिए ये जो डेटा टाइप है ये है आपका डबल, तो ये जो 6 डेसिमल वाली चीज है अब ये हो जाएगी डबल, यानी कि अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो डबल में आपको अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक आउटपुट मिल रहा है। भले आपके कैलकुलेशन में इतना ही आया, तो इसके आगे ये अगर ये 3 है तो आगे 9 zeros और अपेंड कर देगा, राइट। चलिए, एक तो चीज ये हो गई। अगर लॉन्ग डबल है तो मोर देन 12 प्लेसेस, कुछ बुक्स ये बोलती हैं कि लॉन्ग डबल में इट डिपेंड्स ऑन दी कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर क्या है, तो लेकिन कुछ बुक्स ये है बोलती हैं कि अप टू 19 डेसिमल प्लेसेस ये आ जाता है। सो मेजॉरिटी बुक्स में आपको बोलेगा कि इट्स मोर देन 12 प्लेसेस, लेकिन कुछ बुक्स ये दावा करती हैं कि 19 डेसिमल। तो जब प्रैक्टिकल होगा तो हम देखेंगे कि लॉन्ग डबल में कितना ज्यादा है और क्या वेरी करता है सिस्टम टू सिस्टम, ये भी हो सकता है मैं आपको शो करूं, राइट। तो आप देख सकते हैं कि
कितने डेसिमल प्लेसेस तक काम हो रहा है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब आपने कुछ इस तरीके से लिखा या फिर आपने लिखा -1.892 इस तरीके से, राइट। अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म की बात करें तो एक्सपोनेंट फॉर्म के नंबर में दो पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं मेंटिसा पार्ट, और दूसरा एक्सपोनेंट पार्ट। तो नंबर आपको कुछ ऐसा दिखेगा स्टूडेंट्स, 2.5 e प्लस 4, ठीक है। सो नंबर आपको कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा, सो नंबर आपको जिस तरीके का दिखा 2.5 या फिर -1.8 e प्लस 2। तो इस नंबर का मीनिंग है स्टूडेंट्स 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4। इस नंबर का मीनिंग है -1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका कौन सा है पार्ट है, दिस इज योर मेंटिसा पार्ट, और ये है आपका एक्सपोनेंट पार्ट। मेंटिसा पार्ट, एक्सपोनेंट पार्ट। ये माइनस भी हो सकता है यहाँ पे साइन, जैसे एक एग्जांपल, अगर -5 e -3, तो विच इज इक्वल टू -5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। तो ध्यान रखें कि ये जो है ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है, यानी कि ये जो नंबर है e के पहले आप फ्रैक्शनल फॉर्म में कुछ भी कितना बड़ा नंबर लिख सकते हैं। e के बाद में ये जो क्वांटिटी है, ये 4, 2, ये 3, ये हमेशा ये इंटीजर ही होना चाहिए, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आ सकता, राइट। तो यहां पर एक ये छोटी सी चीज। इसके अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल 1.7 e 4, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये 4 यानी कि +4 हो गया, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट है वो है 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे स्टूडेंट्स सब अच्छे से और समझ में आएगा। मैं समझ सकता हूँ कि बोर्ड पे थोड़ा सा लाइव, लेकिन कॉन्सेप्ट को मुझे बोर्ड पे समझाना पड़ता है पहले, तो अब हम उसकी चिंता ना करें। मैं ये सेम कॉन्सेप्ट आपको कंपाइलर पे प्रूव करके दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा और उसमें बिलीफ आएगा। तो आप इसको अभी इस तरीके से समझने की कोशिश करें, राइट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। सो अगर आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया तो सिमरजीत भाटिया कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स पे आप सब्सक्राइब करें। सेम नेम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर जाके लाइक करें। सिमरजीत ट्यूटोरियल्स इंस्टाग्राम पे मेरी प्रोफाइल है, आप वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा सिमरजीत भाटिया.com मेरी वेबसाइट है, वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।